द्वारा लिखा हुआ निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। इसके आगे का गद्यांश इस प्रकार से है। ये तो सब समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। बच्चों, इस प्रसंग में भारतेंद्र जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय धर्म में रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने प्रवेश कर लिया है। लोगों ने धर्म की वास्तविकता को नहीं समझा और इस बात पर भी विचार नहीं किया कि हमारे पूर्वजों ने विभिन्न कर्म कांडों की रचना क्यों की। लेखक का मत यह है कि यदि आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार धर्म के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो उसे अवश्य ही किया जाना चाहिए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस प्रसंग की व्याख्या। ये सब तो समाज धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। बच्चों, इसका आशय यह है कि विभिन्न पर्व त्योहार व्रत तथा अन्य रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनकी रचना समाज के उत्थान के लिए की थी, बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं। इनके द्वारा पारस्परिक सद्भावना की वृद्धि होनी चाहिए। इसी कारण ये उत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से अनेक सामाजिक धर्म रूढ़वादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, किंतु आज उनकी संतानों ने उन नियमों में अनेक प्रकार के पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए हैं। इस कारण यह कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक नहीं समझा और ना ही समझने का प्रयास किया है। उन्होंने सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया है। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उनकी उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। तो बच्चों, इसका आशय यह है कि यदि हम इन कुरीतियों से बचना चाहते हैं तो हमें सतर्कता के साथ वास्तविकता की पहचान करनी होगी और यह भी समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन धार्मिक नियमों को किस लिए बनाया तथा वे कब और कैसे हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। तो बच्चों, इस संबंध में हमारा कर्तव्य यह है कि हम केवल उन्हीं नियमों को स्वीकार करें जो स्थान और समय के अनुसार हमारे लिए उपयोगी और अनुकूल हों। इसके साथ ही
प्राचीन धर्म और समाज पर आधारित कुछ लाभदायक बातों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे समाज उनका विरोध ही क्यों ना करता। तो बच्चों, इस गद्यांश की व्याख्या ये थी और इससे संबंधित प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न बनेगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं पहले गद्यांशों में बता चुकी हूँ, उसको देखकर आप लिख लीजिएगा। अब इसमें अगला प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, रेखांकित अंश इसमें है, ये सब तो समाज धर्म है से लेकर सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं और बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। तो इनकी व्याख्या इस प्रकार से होगी कि विभिन्न प्रकार के पर्व, त्यौहार, व्रत तथा अन्य रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनकी रचना समाज के उत्थान के लिए की थी, बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं। इनके द्वारा पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि होती है। इसी कारण ये उत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाए जाते हैं और इनमें से अनेक सामाजिक धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। समय और स्थान और परिस्थिति के अनुसार हमें धर्म में परिवर्तन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, किंतु आज उनकी संतानों ने उन नियमों में अनेक प्रकार के रूढ़ियों और पाखंडों और प्रपंच को जोड़ दिया है। इस कारण कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक नहीं समझा और ना ही समझने का प्रयास किया। उन्होंने सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित कर दिया। बच्चों, ये था पहला रेखांकित अंश और इसमें 2 रेखांकित अंश है। तो दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से होगी, हमारा कर्तव्य है कि हम केवल उन्हीं नियमों को स्वीकार करें जो स्थान और समय के अनुसार हमारे लिए उपयोगी और अनुकूल हों। इनके साथ ही प्राचीन धर्म और समाज पर आधारित कुछ लाभदायक बातों को भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे समाज उनका विरोध ही क्यों ना करता। अब अगला प्रश्न बच्चों इसमें होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार सामाजिक धर्म किसे कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार विभिन्न पर्व, त्यौहार, व्रत तथा अन्य रीति रिवाज आज आदि सामाजिक धर्म है। अब अगला प्रश्न है, अधिकांश सामाजिक धर्मों की दशा क्या हो गई है। इस प्रश्न का उत्तर है, अधिकांश सामाजिक धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अब अगला प्रश्न है, आज किन नियमों में और किसके द्वारा अनेक प्रकार के पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, परंतु आज उनकी संतानों ने उन नियमों में अनेक प्रकार के पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए हैं। बच्चों, अगला और अंतिम प्रश्न होगा, लेखक ने वर्तमान स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेखक ने वर्तमान स्थिति में हमारा यह कर्तव्य बताया है कि हम केवल उन्हीं नियमों को स्वीकार करें जो स्थान और समय के अनुसार हमारे लिए उपयोगी एवं अनुकूल हों। इसके साथ ही हमें प्राचीन धर्म और समाज पर आधारित कुछ लाभदायक बातों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे समाज उनका विरोध ही क्यों ना करता हो। तो बच्चों, इस गद्यांश में आपके 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने आपको बताया, लेकिन आपको परीक्षा में केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लेकिन सभी प्रश्नों का आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि 5 प्रश्न उसमें से छांट के करने होंगे। धन्यवाद।